क्वेश्चन है डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए शॉर्ट सोलेनॉइड। ये हमारा क्वेश्चन है। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड at a point on the axis of a short solenoid। नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग सोलेनॉइड का, इनफाइनाइट सोलेनॉइड का, जिसका हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई। बट यहाँ पे जो हमारा सोलेनॉइड है वो इनफाइनाइट नहीं है, वो फाइनाइट है। अगर हम सपोज सोलेनॉइड का डायग्राम बनाएं, सपोज इस तरह से हम एक सोलेनॉइड का डायग्राम बनाते हैं। तो ये वाला जो हमारा सोलेनॉइड है वो फाइनाइट है, मतलब इसमें लेंथ फाइनाइट है सोलेनॉइड का। तो मान लेते हैं यहाँ कहीं हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस सोलेनॉइड। ये पॉइंट कहाँ पे हमें अगर ये डिफ़ाइन करना है तो हम इस तरह से डिफ़ाइन कर रहे हैं। ये पॉइंट इस तरह से है कि ये वाला जो एंगल बन रहा है वो है θ1 और ये वाला जो एंगल बन रहा है वो है θ2। और गिवन इन्फॉर्मेशन में और क्या क्या गिवन है, तो इसका रेडियस गिवन है। ये जो हमारा सोलेनॉइड है इसका रेडियस हमें मालूम है, ये है r। और ये गिवन है कि जैसे इसके ऊपर जो वायर्स वाइंडेड हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की अगर बात करें, ऐसे ही पूरा सिलेंडर में डायग्राम हमारा ख़राब ना हो जाए इसलिए पूरा नहीं बना रहे हैं। ये n दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये वैल्यू दिया हुआ है। एक मिनट के लिए इसको हटा ही देते हैं, ये अच्छा रहने देते हैं। तो ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें जैसे हमें क्या करना है, हमें एक एलिमेंट कंसीडर करना है। फाइनाइट है तो हमें एक एलिमेंट कंसीडर करना है। तो जैसे हमें लिमिट भी लेना होगा इसमें, तो पहले तो हम लोग एलिमेंट कंसीडर करते हैं। सपोज जैसे ये हम लोग एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे ये एक एलिमेंट कंसीडर किया हम लोगों ने। ठीक है, डायग्राम क्लियर सही बना लेते हैं। सपोज ये हमारा एक ऐसा डायग्राम है। ओके, इसमें हम लोग एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। तो ये एक एलिमेंट हम लोगों ने कंसीडर किया है। हमें इस पॉइंट पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होल फाइनाइट सोलेनॉइड। ओके, ये वाला जो हम लोग बता रहे हैं, ये एलिमेंट हमने कहाँ पे कंसीडर किया है, तो ये लेंथ हम लोग ले रहे हैं dx, और ये वाला लेंथ ये कहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, x। अगर हमें ये दिया हुआ है कि यूनिट लेंथ पे n टर्न्स हैं, तो dx लेंथ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, n इंटू dx। हम लोगों ने ये पढ़ा है इस तरह से, अगर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होता है, सपोज ये करंट I कैरी कर रहा है, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा है हम लोगों ने। सपोज इसका रेडियस r है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है B = होता है म्यू नॉट
और म्यू नॉट बाई 2, तो ये हम लोग लिख लेते हैं म्यू नॉट आई और आर स्क्वायर, तो ये लिख रहे हैं आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा है एक लूप और इस पर भी पावर 3/2। तो ये तो हम लोगों ने एक लूप के लिए पढ़ा है। तो यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है उसके पास n इंटू डी एक्स लूप है, तो इंटू डी एन इंटू डी एक्स, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डी बी का वैल्यू आ गया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट एट पॉइंट पी, ये जो वैल्यू मिल रहा है ये मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द एलिमेंट। और डायरेक्शन कुछ अब वो कुछ भी होगा डायरेक्शन तो एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा, चाहे वो टुवर्ड्स द एलिमेंट हो जाए या अवे फ्रॉम द आ जाए, वो डिपेंड करेगा करंट का डायरेक्शन क्या है। बट जो भी होगा किसी एक ही डायरेक्शन में होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन फिक्स है। तो जब डायरेक्शन फिक्स है और पूरे सोलेनॉइड के लिए अगर हमें चाहिए तो हम इसी डी बी को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इट मीन्स हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन डी एक्स डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। और लिमिट क्या लेंगे हमें ये भी देखना है। जैसे हम लोगों ने इस पॉइंट को बताया कि ये पॉइंट कहाँ पे है, तो इसके लिए हम लोगों ने इस तरह से बताया कि ये वाला एंगल बना रहा है θ2 और ये वाला एंगल बना रहा है θ1। तो सपोज़ ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसके बारे में हमें पता है ये r है। हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर हम cot थीटा लें तो ये हो जाएगा बेस l/r। cot θ2 अगर हम लिखें तो बेस है l2 कह देते हैं ये बाई r। तो यहाँ से हमें l2 मिल जा रहा है r cot θ2। और सिमिलरली ऐसे ही अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये डिस्टेंस तो r है, cot θ1 लें तो ये क्या हो जाएगा l1। ये वाला डिस्टेंस l1 मान रहे हैं तो l1/r। तो यहाँ से l1 मिल जा रहा है r cot θ1। तो मतलब हमें लिमिट मालूम चल जा रहा है, हमारा एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा, इसको हम लोग ओरिजिन कह रहे हैं। तो ये डिस्टेंस होगा -r cot θ1 और ये डिस्टेंस होगा +r cot θ2। तो लिमिट हम लोग ये लेने वाले हैं -r cot θ1 से लेकर के r cot θ2। बस अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहले तो इसमें जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर लिख रहे हैं। तो b = आ रहा है म्यू नॉट कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, r स्क्वायर कांस्टेंट है, n कांस्टेंट डिवाइडेड बाई 2 कांस्टेंट है। इनसाइड में रह जा रहा है dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू दी पावर 3/2 और लिमिट है -r cot θ1 से r cot θ2। अब हमें इसी को इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। ऐसा कोई फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा नहीं है जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन समझा दे। तो इट मीन्स हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का हेल्प लेना होगा। तो हम यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं।
तो सब्स्टिट्यूट हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सपोज करते हैं कि लेट आर टेन थीटा, सपोज कर लेते हैं ये x के बराबर है। तो अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जा रहा है आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर डी एक्स। तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ पे भी डी एक्स है उसके जगह पे हम ये वैल्यू रख के देखते हैं, और जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम ये वैल्यू रख के देखते हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ये आ जा रहा है b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन dx के जगह पे रख रहे हैं आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के जगह पे तो रख रहे हैं आर टेन थीटा। तो ये हो जा रहा है आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। लिमिट का वैल्यू तो चेंज हो जाएगा, बट अभी हम लिमिट का वैल्यू रख नहीं रहे, इंटीग्रेट करके वापस से इसको x में कन्वर्ट कर लेंगे, और x का जो लिमिट था वो जो हम लोग पहले से लिख रहे थे आर टेन थीटा आर कॉट थीटा वाला, वो वापस से हम पुट करेंगे। तो पहले तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने से पहले हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन है, उस पर पावर 3/2 अगर ये बन के बाहर आएगा तो ये आर क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो कि हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा पे पावर 3/2, मतलब ये हो जाएगा सेक क्यूब थीटा। एक आर और एक आर कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर बन रहा है, ये वाला आर स्क्वायर ये वाला आर स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है। तो b इज इक्वल टू आ रहा है म्यू नॉट आई एन बाई 2, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और ये सेक कैंसिल हो रहा है अगर, तो सेक और ये डी थीटा है, और 1/सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन तो आसान है, ये हमें पता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जा रहा है साइन थीटा, ओके। और साइन थीटा को हम x के टर्म में लिख लेते हैं और फिर उसका लिमिट रखेंगे। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोगों ने ये सब्स्टिट्यूशन लिया था आर टेन थीटा, तो मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है x बाई आर। तो यहाँ से साइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि है x डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस जो कि होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन थीटा के जगह पे हम ये वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं, तो ये रख देते हैं। साइन थीटा के जगह पे हम लोग लिख रहे हैं x डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और लिमिट था हमारा x का, वो लिमिट था माइनस आर कॉट थीटा 1 और आर कॉट थीटा 2। तो ये लिमिट अब हम लोग पुट करने वाले हैं। तो अगर हम ये लिमिट पुट करें तो ये वैल्यू हमारा क्या आएगा ये देखते हैं। तो b इज इक्वल टू आ रहा है म्यू नॉट एन आई बाई 2, और इसमें रख दें तो ये हो जा रहा है आर कॉट थीटा 2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा 2 प्लस आर स्क्वायर, फिर माइनस आर कॉट थीटा 1। एक तो माइनस है और ऑलरेडी ये हम माइनस रख रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और रूट अंडर माइनस आर कॉट थीटा 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस ही हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर।
इट मीन्स बी इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2। इसमें से आर स्क्वायर अगर हम रूट के बाहर लें, कॉमन लेके, तो आर हो जाएगा, कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बचेगा कॉट थीटा 2 और इसमें बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा 2। सिमिलरली इसमें भी आर स्क्वायर कॉमन लेके बाहर ले लें तो ऊपर जो न्यूमरेटर में आर है उससे कट जाएगा, और इसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा सेम ऐसे इसी पैटर्न पे आएगा। तो ये कॉट थीटा 2 बाय कॉस, अच्छा ये कॉट थीटा 1 है, कॉट थीटा 1 बाय कॉसेक थीटा 1 बनेगा। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को साइन 1 बाय साइन थीटा। तो ये कैंसिल होके जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है वो ये आ रहा है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट सोलेनॉइड। कि सपोज ये हमारा सोलेनॉइड ये था, इस तरह का हमारा फाइनाइट सोलेनॉइड था। इसकी वजह से हमें यहाँ कहीं एक्सिस के किसी पॉइंट पे, यहाँ पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, जो कि यहाँ से थीटा 1 एंड थीटा 2 एंगल पे है, सपोज ये थीटा 1 एंड थीटा 2 एंगल है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये आ रहा है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। यही सपोज ये सोलेनॉइड अगर हमारा इनफाइनाइट हो जाए तो थीटा 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा और थीटा 2 का वैल्यू थीटा 2 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो ये कॉस थीटा 1 1 कॉस 0, ये कॉस 0 और कॉस 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 2 कैंसिल। तो फॉर इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई, जो कि हमें पहले से मालूम है ये। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे।